दोस्तों, ये कहानी है मानसी की, जिसकी भूमिका निभाई है मुक्ता बर्वे ने। मुक्ता बर्वे मराठी की बहुत ही फाइन एक्ट्रेस है और उन्होंने बहुत सारे अलग अलग जॉनर की मूवीज में ट्राई किया है, बट इस मूवी में उनका थोड़ा सा डिफरेंट रोल दिखाया गया है। तो मुक्ता बर्वे जिन जो मानसी है, उनको अजीब अजीब से सपने दिखाई देते हैं, उनको बहुत ही अनईजी लगता है, और जो कि उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्दे पर निभाया भी है। मानसी को काफी सारे सपने आते हैं, पेशे से वो एक आर्किटेक्ट है, और उनकी मुलाकात होती है सचित पाटिल यानी कि आदित्य देशमुख से। और आदित्य देशमुख भी एक बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर दिखाया गया है। दोनों ही अपने एक प्रोजेक्ट के लिए नैनीताल को जाते हैं, और नैनीताल को जाने के बाद में भी उनको उसी तरीके के जब सपने वगैरह ये सब कुछ रहता है, तो वो आदित्य के साथ में ये वो सारी चीजें शेयर करती है। मुक्ता बर्वे सचित पाटिल के साथ में सारी चीजें शेयर करती है कि मुझे सारे सपने वगैरह जो भी आते हैं, पता नहीं इसके पीछे क्या रीजन है। अब आदित्य का एक दोस्त है जिसका नाम है सत्यजीत, जिनकी भूमिका निभाई है संदीप कुलकर्णी जी ने। तो वहां पे आदित्य उनके दोस्त को बोलते हैं, बिकॉज उनके जो दोस्त है सत्यजीत, वो एक साइकोलॉजिस्ट है, एक तरीके से हिप्नोटाइज वगैरह भी करते हैं। तो वो आते हैं मुक्ता बर्वे के साथ में इंटरेक्ट करते हुए, वो वहां पे उनको हिप्नोटाइज भी करते हैं, और उनके जो सपने के अंदर वो एक्चुअल में किस फेस पर जा रहे हैं उसको ट्राई करते हैं देखने का। और वहीं पर दोस्तों, काफी सारी बैकएंड में जो चीजें घटित हो रही होती है, हुई होती है, सभी चीजों को यहाँ पे हमें एक तरीके से सस्पेंस रिवील होता है, और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से होता है। और स्टोरी लाइन जो है नैनीताल में बेस होती है, तो उसके वजह से हमें जो मूवी में सीन वगैरह दिखाए हैं बहुत ही जबरदस्त लगते हैं। विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू जैसे कि हमें केरला की मूवीज लगती है, मलयालम मूवीज अच्छी लगती है, विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू उसी वे में लगती है। और सबसे जबरदस्त बात है उन सभी एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेस है। सचित पाटिल काफी सालों बाद मैं उनको देख रहा हूँ। एक मराठी मूवी आई थी झेंडा, उसमें भी इसी तरीके से डैशिंग एक रोल उनका दिखाया गया था, और इस मूवी में भी सचित पाटिल बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाए है। और वो खुद डायरेक्टर भी है, और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके का डायरेक्शन यहाँ पे किया है। ऑब्वियसली जो संदीप कुलकर्णी है, उन्होंने बहुत जबरदस्त रोल निभाया है। फ्रॉम ऑस्कर विनिंग श्वास मूवी ले लीजिए, डोंबिवली फास्ट, डोंबिवली जो सेकंड पार्ट भी आया था, और मुक्ता बर्वे जी का तो क्या ही कहना। बट मुझे सबसे मेन लगा यहाँ पे प्रिया बापट। प्रिया बापट ने आई थिंक क्या नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने जो भूमिका निभाई है वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। भले मुक्ता बर्वे जी का जो रोल है, उनको जो घुटन सी महसूस होती है, उनको हमेशा जो सपने आते हैं उसके वजह से उनके दिमाग में जो टेंशन चल रहता होता है, वो हम महसूस कर पाते हैं। हमें वो सब कुछ वैसे के वैसा पर्दे पर फील होता है हमारे अंदर भी। बट जो मुझे प्रिया बापट का रोल लगा, वो भले ही छोटा हो, भले ही थोड़ा सा अलग हो, बट मुझे बहुत बढ़िया लगी वहाँ पे उनकी एक्टिंग। और इस मूवी को आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि ये मूवी में जो सस्पेंस आखिर तक चलता रहता है, वो आपको बनाए रखेगा सीट पर, और डेफिनेटली आपको एकदम इजीली आप गेस नहीं कर पाओगे कि मूवी किस वे में जा रही है, और या फिर क्या पीछे बैकएंड में हुआ होगा जिसकी वजह से उनको सपने आ रहे हैं, और उसका क्या इम्पैक्ट उसके ऊपर होने वाला है। सभी चीज़ों को बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है, तो आई थिंक इस मूवी को एक चांस हम लोग दे सकते हैं। खास करके मराठी जॉनर में, मराठी में इस जॉनर की मूवीज काफ़ी कम आती है, और जब भी आती है तो डेफिनेटली एक स्टोरी लाइन में बहुत ही अच्छा खासा ट्विस्ट यहाँ पे होता है। और साथ ही साथ में गोंधड़ जो मूवी है उसका भी रिव्यू करने वाला हूँ। मुझे गोंधड़ मूवी भी बहुत ही अच्छी लगी, और देखते हैं कि उसके बारे में मुझे क्या जो एक चीज़ है अच्छी नहीं लगी। एक नहीं, दो दो तीन तीन चीज़ें एक्चुअली है जो अच्छी नहीं लगी। बट असंभव मूवी की बात अगर करें, तो अर्जुन अर्जुन रामपाल की एक बार मूवी आई थी जब कॉलेज के दिनों में थे, तो अर्जुन रामपाल नसरुद्दीन शाह, वो तो उतनी अच्छी मुझे नहीं लगी थी। हालांकि मैं बहुत ही एक्साइटिंग होके वो मूवी देखने गया था, बट ये असंभव डेफिनेटली मुझे बहुत अच्छी लगी। और आखिर तक रहते हैं हम लोग, बट सस्पेंस देखिए आपको कैसा लगा। मुझे तो उतना बेहतरीन नहीं लगा सस्पेंस जो रिवील हो रहा है, बट ठीक है। एक बार आप डेफिनेटली इस मूवी को चांस दे सकते हो।